प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आप आज किस भी दिशा में हैं, वो आपसे प्यार करता है। उसने आपको नहीं छोड़ा है। शैतान कई बार प्रार्थना का उत्तर ना आने पर आपके मन में विचार डालेगा कि देख, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है क्योंकि तूने पाप किया है और तू डिसिप्लिन में नहीं चलता, तू उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, इसलिए अब वो तेरी नहीं सुनता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये बात प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, उसके बाद भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, ट्रैक पे लेके आएगा। लेकिन कभी इस बात पर बिलीव ना करें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और अब वो आपके साथ नहीं है। यीशु ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक जगह पे ये भी लिखा गया है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आपके साथ है। और याद रखिए, जिसने हमें बुलाया है वही हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। और आज मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनका ये सवाल है कि ब्रदर, जब प्रार्थना करने का मन न करे या ये बदन जब प्रार्थना करने के लिए साथ न दे तो हमें क्या करना चाहिए। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड कोट करना चाहता हूं जो भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स जबूर की किताब में 22वें अध्याय में है, 3रा वचन, जहां पर लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें प्रार्थना करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कभी कभी तो हम करना चाहते हैं, लेकिन ये बदन हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम चाहकर भी नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो कमरों में प्रभु के साथ बहुत अच्छा समय बिताना चाहते हैं, लेकिन बस 10 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे के बाद हम उठ जाते हैं, हम खड़े। मैं आपके सामने आज भी कहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे मन के अंदर भी प्रार्थना करने का विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट है, डिस्टर्ब है। स्टिल एक कलीसिया का पास्टर होने के बाद भी मैं आज भी स्ट्रगल्स करता हूँ, अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लेके आता हूँ। या ये सच है, मैं हर दिन दुआ करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे भी स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं क्योंकि कभी बॉडी साथ नहीं देती, कभी माइंड डाइवर्ट होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बाइबल बताती है एक दिन जब जीसस गैथसेमनी के जो गार्डन, जो एक भाग था, एक बगीचा था, वो वहां पर थे। और आप जानते होंगे वो वहां पर अपने चेलों के साथ थे। बाइबल बताती है कि उसने चेलों को कहा, उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उसने ये प्रार्थना नहीं करने के लिए कही कि प्रार्थना करो कि परीक्षा न आए। भाइयों मेरी बहनों, ये सुनने के बाद चेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे और जीसस जो था फिर से दुआ करने लग गया, हे पिता, ये प्याला मेरे सामने से हटा। हम सभी उस इंसिडेंट को, उस सत्य घटना को जानते हैं। लेकिन जीसस दोबारा आए तो इनकी आंखें लगभग नींद में थी, ये सो रहे थे। तब यीशु ने उनको कहा, उठो, प्रार्थना करो। और इस बार भी जीसस वापस चले गए और अपनी दुआ में खुदा को पुकारने लग गए। लेकिन जब वो वापस आए, स्टिल वो नहीं कर पाए। तब यीशु उन्हें एक बात कहते हैं कि देखो, शरीर कमजोर है पर आत्मा तैयार है। इंग्लिश में लिखा गया है, फ्लैश इज वीक बट स्पिरिट इज विलिंग। और हमारी हिंदी में लिखा है कि शरीर तो कमजोर है पर आत्मा तैयार है। यीशु क्या बोलना चाह रहा था? यीशु ये कह रहा था कि देखो, तुम्हारी आत्मा तैयार है पर तुम्हारा शरीर उसे करने नहीं दे रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपके साथ ये हर दिन हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है और आपका जो मन है ये आपको सपोर्ट नहीं करता, जैसे चेले जो थे गसमनी में, वो दुआ नहीं कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप नींद से उठते हैं या कोई भी आपका जो टाइम है प्रेयर करने का, आप देख रहे हो आपका मन तैयार नहीं है, आपकी बॉडी तैयार नहीं है, मैं आपको एक चाबी देता हूं, आप प्रार्थना मत करिए, लेकिन पहले ये करिए, उसके बाद आपकी प्रार्थना भी होगी।
भजन सहायता की किताब में यहाँ पर भजनकार लिखता है कि तू जो इज़राइल के सिंहासन पर नहीं, इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। आप जानते हैं, जैसे कि आज हम एक वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट, सरकार, लेकिन पहले के दिनों में गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, किंग्स होते थे, राजा होते थे। इवन आपने देखा होगा यीशु मसीह ने भी अपनी दुआ में कहा उसका राज आए, क्योंकि यीशु के समय में भी राजा ही थे। राजा हेरोद के अंडर में, राजा हेरोद जो था वो रोम के अंडर में था और फिर वहां से सब कुछ चल रहा था। उन दिनों में राज्य होता था। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे उन दिनों में राजा होते थे और जो राजा होते थे वो एक सिंहासन पर बैठते थे। परमेश्वर भी एक सिंहासन पर बैठता है और वो उस तरह के सिंहासन पर नहीं बैठता जिस तरह के पुराने जो किंग्स होते थे जो अपने पैलेस में बैठते थे। यहाँ पर लिखा है वह इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के लिए प्रेस करते हो, जब आप उसे बताते हो वो कौन है, तो वो महान है, वह दयालु है, वह अनुग्रहकारी है। जब आप उसके चरित्र के विषय में उसे प्रेस करते हो कि तू कितना दयालु है, तू कितना अनुग्रह से भरा हुआ है, तू कितना बड़ा मददगार है, तू मेरी सहायता है, तू मेरा सहायक है। आप जब परमेश्वर को प्रेस करते हो, प्रेस करते हो, प्रेस करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लर्न टू प्रेस गॉड। परमेश्वर को महिमा और आदर देना सीखिए। जैसे जैसे आप परमेश्वर को अपने मुंह से बड़ाई करते जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास का जो माहौल है अंधकार से भरा हुआ, वो क्लियर हो। और सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका बदन भी आपके सब्जेक्शन में आएगा, क्योंकि मैं इस बात पर बिलीव करता हूं, जब परमेश्वर की प्रेस की जाती है तब सामर्थ आती है, ताकत आती है। आप देखिए, जब यरीहो की शहरपना, जब वो चक्कर मार रहे थे, इब्रानियों में लिखा है कि ये दीवार विश्वास से गिरी है। लेकिन आप देखिए, वहां पर जब चक्कर मारे जा रहे थे, वहां पर क्या था? वहां प्रेस थी। याद रखिए, जब आप विश्वास से प्रभु को प्रेस करते हैं ना, तो आपके ऊपर सामर्थ आती है, ताकत आती है। आपने देखा, जब जीसस गत्समनी में था और जब उसे थर्ड टाइम कहा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तब एक एंजल आया, एक स्वर्गदूत आया और लिखा है उसने उसे सामर्थ दी। आप पढ़ के देखिए, जब इब्राहिम ने अबीमेलेक के घर की सारी औरतों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु तू इन्हें बच्चा दे, आप जानते हो उसके कुछ समय के बाद सारा को बच्चा हुआ। वह अभिषेक जो अबीमेलेक के घर पे आया, वो सेम अभिषेक सारा पर भी आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लर्न टू प्रेज गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रेस करते हैं, जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, एक सामर्थ आती है जो आपके आसपास के अंधकार के माहौल को क्लियर करती है। योना नबी जब उस मच्छ के पेट में गया, जब उस एक बड़े जंतु के पेट के अंदर गया, उसने जैसे ही ये कहा, ये उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है, लिखा है मच्छ ने अपना मुंह खोल दिया और उसे उगल दिया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपसे कभी भी दुआ नहीं होती है ना, परमेश्वर की बढ़ाई करिए, पहले उसे प्रेस करिए। मैंने कुछ 10 प्रेस के वर्ड्स भी लिखे हैं, मैं आपको बाद में दूंगा आर्टिकल के थ्रू। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिससे प्रार्थना नहीं होती, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। कई लोग जब देखते हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, तो वो अपने आप को मारना, कूटना, अपने आप को कंडेम करना चालू कर देते हैं। ओ मैं ऐसा हूं, ओ मैं ऐसा हूं, ओ मैं ऐसा हूं। बिल्कुल ऐसा मत करिए। हमेशा याद रखिएगा, आप अपने नहीं हैं, खुदा ने आपको खरीदा है। यीशु ने आपको अपने लहू से परचेस किया है, अब आप उसके हो। और हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम उसकी चीज को बुरा कहें कि ये तेरी चीज ऐसी है, वैसी है। नो, हमारे पास हथियार हैं। पौलुस कहता है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध, सारे। सिर्फ वो हथियार जो वहां पर लिखे हैं, सिर्फ वो नहीं, और भी कुछ हथियार हैं। प्रेस भी एक हथियार है। आपने देखा, जैसे वो लोग उस शहरपना के आसपास घूम रहे थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था उसे तोड़ने के लिए। वे जस्ट
प्रभु को महिमा दे रहे थे, प्रेस कर रहे थे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। इवन आप देखिए जब यहोशापात लड़ने के लिए गया, वहां पर लोग तालियां बजा बजा के परमेश्वर को स्तुति कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, दुश्मन हार गया। हमारा मन एक धोखेबाज चीज है। कई बार आप बैठे रहोगे, मोबाइल में मन लग जाएगा, टीवी देखने में आंखें लग जाएंगी, लेकिन जब बाइबल उठाओगे आपका मन कहेगा नहीं, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। ये मन जो है ये कई बार हमें धोखा देता है, ये हमारे विरोध में चलता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर चीज मन की नहीं सुननी है। अगर आपको लगता है मुझसे प्रेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए और बैठे बैठे प्रभु को प्रेस कीजिए। प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं, प्रभु आप एक अच्छे चरवाहे हैं। परमेश्वर को प्रेस करिए, प्रेस करिए, प्रेस करिए। एक सामर्थ आएगी आपके कमरे में, आपके माहौल को क्लियर करेगी, और आप देखना आपसे प्रेयर भी स्टार्ट हो जाए। आप उसके बाद प्रेस करने के बाद कहोगे, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस कर। मन की मत सुनिए। मन कहेगा ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, उसकी मत सुनिए। उसे चकमा देना सीखिए। यस, उसे चकमा देना सीखिए। कई बार मन की सुनने के बाद हमें लगता है, हाँ, हम एग्री हो जाते हैं अपने बहानों के साथ। हमारा मन में एक्सक्यूज देता है, नहीं अभी नहीं होगा, हाँ ओके, हम एग्री हो जाते हैं। हमें एग्री नहीं होना है, हमें अपने हथियारों को उठा के यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने आशीष पाई होगी, और अगर आज के वचन से आपने आशीष पाई तो भी हमें करके बताएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।